और आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं। कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है और समय भी बहुत हो गया है। इसलिए मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके पहले कि जिला सम्मेलन में जिन मुद्दों पर आयोजित है उसके संदर्भ में चर्चा करूं, जिला के तमाम साथी, जिला अध्यक्ष सहित सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। बरसाती मौसम है, विपरीत परिस्थिति है, उसके बावजूद हम लोग जहानाबाद जिला की सीमा को समाप्त करके जहां से गया जिला की सीमा में प्रवेश लिए, वहीं से हर जगह वहाँ के साथी, अगल बगल के साथी सब लोग गाजा बाजा के साथ शानदार ढंग से जगह जगह पे आप सब लोगों ने स्वागत किया। मुझको तो लग रहा था कि पता नहीं वर्षा के कारण कार्यक्रम का क्या होगा, किस रूप में होगा, नहीं होगा, क्योंकि कार्यक्रम में जिला सम्मेलन की तारीख इस जिला में और पहले की तारीख थी, उस वक्त वर्षा की शुरुआत नहीं हुई थी, सुखाड़ की स्थिति थी। तो जिला के साथियों ने उस वक्त कहा कि लोग सुखाड़ से जूझ रहे हैं, अभी कार्यक्रम करना मुनासिब नहीं, इसलिए अभी की तारीख फिर बाद में तय की गई। और 2-3 दिन से जो मौसम का मिजाज था, मुझको लगा प्रकृति ने आप लोगों की बातों को, आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। आप सुखाड़ से बचना चाहते थे, इसलिए लगातार कार्यक्रम के पहले 3 दिन से वर्षा पूरे बिहार में हो रही है। चलिए, प्रकृति भी मेहरबान है। अच्छा कार्यक्रम के लिए आपको बधाई। मित्रों, राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी गठन के बाद जिला सम्मेलन के रूप में यह पहला कार्यक्रम गया में है। इसके पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में कार्यक्रम होता था, जिसमें अनेक बार हम आए थे आपके बीच में। कुछ लोग अभी भी इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी, अब राष्ट्रीय लोक जनता दल फिर। भाइयों और मित्रों, मन में कुछ भी शंका मत रखिएगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है, कोई अलग पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है राष्ट्रीय लोक जनता दल। और आप देख भी रहे होंगे, तमाम वही लोग हैं, कुछ नए लोग और जुड़ गए हैं। तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस जिला में आप दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जितने लोग होते थे सभी लोग हैं लगभग, और बहुत सारे नए लोग आज की तारीख में जुड़ गए। तो पार्टी वही है, उसका बदला हुआ नाम कहिए, नया संस्करण है। कहीं से कोई मन में डाउट रखने की जरूरत नहीं। लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। आज की तारीख में उस पार्टी का नया संस्करण ही सिर्फ नहीं है राष्ट्रीय लोक जनता दल, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से लगातार समाप्त होते जा रहे जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प, सब्स्टिट्यूट, यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है।
तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते रहते थे, लेकिन उस वक्त हमारी जरूरत भले थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम मजबूत करें, लोगों की जरूरत उतनी नहीं थी जितनी जरूरत आज आम लोगों के लिए है। क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड लगभग वही बात कर रहा था जो बात हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए आम लोगों को लगता था कि जनता दल यूनाइटेड तो है ही, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो है ही, अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और इसलिए लोग जरूर हमारे साथ खड़ा होते थे, लेकिन वोट देने के समय थोड़ी कंजूसी कर जाते। उस वक्त यही कारण था, लोगों को लगता था कि भाई है ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पार्टी, और ठीक वही बात करने वाली और कोई दूसरी पार्टी की अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, लोगों के मन में यह सवाल होता था। और सवाल उस समय ठीक होता था, जायज होता था, हम लोग भी महसूस करते। और यह बात दिखी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया। याद कीजिए 2020 में एक अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार जी भी अलग गठबंधन में थे उस समय, एनडीए में, महागठबंधन अलग था। एक तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग बिहार भर में चुनाव लड़े। उस तीसरे गठबंधन में आज जो लोग भी सवाल करते होंगे गांव में, मुझको तो लगता है कि जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय बहुत खराब नहीं हुए थे, वही लोग ज्यादा सवाल आज की तारीख में आपसे करते हैं। मुझसे जरा कहिएगा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जिस समय मजबूती देने की जरूरत थी, उस समय कंजूसी आप लोगों ने क्यों कर दी? लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर सवाल उठाते हैं, तो जरा उनको कहिएगा, गांव में कोई उस तरह से सवाल उठाए तो उनको कहिएगा कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब तीसरा गठबंधन हमने बनाया था, उस गठबंधन से हमारी कोई अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई 50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, 100 सीट पर उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर थी कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं इस पार्टी को, वैसे लोग इतना वोट तो जरूर दे देंगे। इतनी हमारी अपेक्षा थी कि इतना वोट तो लोग बिहार में जरूर दे देंगे जितना से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी अपेक्षा हमारी जरूर थी। 50-100 सीट की कल्पना नहीं, लेकिन हुआ क्या? देखिए, यहाँ बैठे हुए ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं। 2020 में ज्यादा नहीं, 50 और 100 की बात नहीं, 4-5 सीट, सिर्फ 4-5 की बात हम कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, सोचिएगा, सिर्फ 4-5 सीट पर ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर अगर 2020 में एमएलए बन गया होता, सिर्फ 4-5 लोग हमारे एमएलए बन गए होते, तो बिहार की राजनीति पूरे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? उस समय पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में। तो लोग तो उस समय कंजूसी करें, लेकिन कंजूसी का मतलब इतनी भी कंजूसी नहीं थी कि लोगों ने हमको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया, लेकिन राज्य के अलग अलग इलाके में, बगल का शाहबाद का इलाका और इस मगध का भी इलाका, औरंगाबाद वगैरह, और यहाँ भी अजय कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। अजय कुशवाहा जी को जितना वोट मिला, अगर नहीं होते अजय कुशवाहा जी उम्मीदवार आरएलएसपी की ओर से, तो जनता दल यूनाइटेड वहां जीत गया। तो शाहबाद का इलाका, मगध का भी कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि, उन जगहों पर लोगों ने वोट दिया। रणविजय बाबू बैठे हुए हैं,
40,000 से ज्यादा वोट आरएलएसपी के टिकट पर इनको बगल में औरंगाबाद के गोह में मिला। तो 35,000 40,000 इतना वोट तक लोगों ने दिया, लेकिन कहीं जीतने लायक स्थिति नहीं बनी। तो इतना वोट दिया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा शेयर लोगों ने वोट में दिया, उन तमाम इलाकों में जनता दल यूनाइटेड की औकात सीधे पता चल गई कि क्या है। और जो नीतीश कुमार जी 110, 115, 120 सीटों पर जीतते थे बिहार में, चले आए 43 पर, 43 पर चले आए। जहां जहां जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला, साफ हो गया, मगध साफ हो गया, एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीत पाए। तो उनकी भी स्थिति चली आई 43 पर, और हम लोगों का तो एक उम्मीदवार नहीं जीता। यह बात सही। लेकिन जो कुछ भी चुनाव परिणाम आया, इस चुनाव परिणाम से तीसरी जगह इसका साइड इफेक्ट बहुत ही गलत तरीके से होने लगा। क्या साइड इफेक्ट हुआ? राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो कुछ साल पहले सपना छोड़ दिए थे कि बिहार में हम सत्ता में आएंगे, उन लोगों ने फिर से अपना कुर्ता पैजामा धुलवा करके और माथे पर लालटेन लेकर के उन लोग फिर से निकल पड़े। और उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि अब नीतीश कुमार अलग लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में हम अपने लालटेन को फिर से बिहार में जलाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो उनके मन में जब लड्डू फूटने लगा, आरजेडी के लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा, तब हम और हमारे साथियों ने रिवर्स किया कि अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के कारण किसी तरह से अगर आरजेडी के आने का, और आरजेडी से मेरा मतलब है कि 2005 के पहले जिस रूप में बिहार की स्थिति थी, आरजेडी वाले जब भी कभी आने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से 2005 के पहले वाली स्थिति को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोगों को लगा कि फिर से वही स्थिति बिहार में आ जाएगी, और वह भी हम लोगों के कारण, तो यह तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने विचार किया, और जिस वक्त विचार कर रहे थे उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। जानना चाहिए आपको, नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाकर मुझसे कहा, नीतीश जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, यह पार्टी भी जिस तरह से आप आरएलएसपी चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आपकी ही बनाई हुई पार्टी। और यह बात ठीक कही उन्होंने। जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में हमने की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी को बनाने से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक हमने उससे थोड़ी भी कम मेहनत नहीं की थी। उस पार्टी को बनाने में भी उतनी ही मेहनत हमने की थी। 1994 से लेकर लगातार 2005 में जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, हम लोग उस वक्त भी करते रहते थे। अपनी जवानी का महत्वपूर्ण साल नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाने में हमने भी कुर्बान किया था, समता पार्टी की शुरुआत से लेकर 2005 तक। तो नीतीश जी ने कहा यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, तो मुझको लगा कि ठीक कर रहे हैं नीतीश। साथ ही साथ उन्होंने कहा यह पार्टी आपकी पार्टी है, अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, अब आगे हमको नहीं रहना है, आइए इसी पार्टी को अब चलाने का काम कीजिए।